नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, बात उस समय की है जब ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध घूम घूम के अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे और संसार को कल्याणकारी मुक्ति मार्ग से अवगत करा रहे थे। उस समय ऐसे बहुत से लोग थे जो भगवान बुद्ध के आलोचक थे और उनके धम्म की आलोचना करते थे। भगवान बुद्ध ने जो नियम बनाए, जो सील, व्रत और सदाचरण के नियम उन्होंने संसार को दिए, उसके भी आलोचक निंदक थे और उन नियमों की निंदा करते थे। ऐसे में ही आलोचक ने भगवान बुद्ध पर सील का प्रचार संसार को अंधकारवृत बनाता है, ऐसा दोषारोपण किया। देखिए, जिस समय भगवान बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक दार्शनिक और भी थे जो काफी प्रचलित थे। उनका नाम था कपिल दार्शनिक। दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति और अस्थिरता। आरंभ में यह शब्द कुछ तात्विक अर्थ ही रखता था, लेकिन बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं थे, दोनों पास पास थे। कपिल का कहना था, अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अचिर काल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को जिन अर्थों में प्रस्तुत किया है वे कपिल दार्शनिक के शब्द से भिन्न थे। वे कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म प्रचार में कहा है कि मन ही सब चीजों का केंद्र बिंदु है और मन ही सब चीजों का पूर्वगामी है। मन ही हमारा स्वामी है और मन ही हमारा मालिक है। यदि मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, यदि मन अशुद्ध है तो सब कुछ अशुद्ध है। यानी भगवान बुद्ध ने मन पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। उनका कहना था कि यदि हमारे मन में लालच, घृणा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं रहेंगी तो मनुष्य के जीवन में दुख स्वाभाविक तौर पर बना रहेगा। वहीं यदि मनुष्य आत्म साधना द्वारा इन विकारों को दूर कर देता है, इन विकारों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकता है, तो मनुष्य के जीवन में आनंद और शांति बनी रहती है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के दुख की मूल जननी उसकी तृष्णाएं यानी कि उसकी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति तभी नहीं होती। यदि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है और मनुष्य इसी इच्छाओं के माया जाल में दौड़ता और भागता रहता है, जिससे वे केवल दुख की प्राप्ति करता है। बुद्ध ने कहा है, अवसाद, घृणा, द्वेष, अनित्यता, अस्थिरता तथा अनात्मवाद ये सभी दुख के कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का जो कारण है वो है दरिद्रता। भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है कि दरिद्रता दुख का सबसे बड़ा कारण है, आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुख की जननी है। अपने उस प्रवचन में तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से प्रश्न किया। बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान, निश्चित रूप से। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, और जब आदमी गरीब होता है, उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है, उसे कर्ज लेने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो क्या वह अवस्था भी दुखद है? भिक्षुओं ने कहा, भगवान,
निश्चित रूप से, तथागत ने फिर पूछा। और जब उसे कर्ज की जरूरत होती है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुखद है? भिक्षुक ने कहा, निश्चित रूप से। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं पाता और लेने वाले उस पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भिक्षुओं ने कहा, भगवान, निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भिक्षुक ने कहा, भगवान, निश्चित रूप से। और जब पीटने पर भी वह नहीं दे पाता, तो उसे बांध डालते हैं, उसे मारते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भिक्षुक ने कहा, भगवान, निश्चित रूप से। तब बुद्ध ने कहा, इसीलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना, जोर डालना, पीटा जाना तथा बांध दिए जाना, ये सभी सांसारिक पुरुष के लिए कष्टप्रद हैं। संसार में दरिद्रता और ऋण बड़े दुख है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है, केवल मानसिक नहीं। भगवान बुद्ध ने मानसिक दुखों पे तो जोर दिया ही है। उन्होंने मानसिक दुख को स्वीकार किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य के दुखों की जो जननी है, वो उसकी तृष्णाएं यानी कि उसकी इच्छाएं हैं, और ये जो दुख है ये मनोमय है। लेकिन भगवान बुद्ध ने भौतिक दुखों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि दरिद्रता। बुद्ध ने कभी दरिद्रता का समर्थन नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम जिस अवस्था में पड़े हो उसी अवस्था में पड़े रहो, बल्कि उन्होंने कहा है कि मेहनत करो, जी जान लगाकर पूरे लगन के साथ कार्य करो और अपने जीवन को एक बेहतर आकार देने का प्रयास करो, क्योंकि सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके जीवन में दरिद्रता है, आपके जीवन में दुख है, तो आप कर्म करके अपने जीवन से दरिद्रता और दुख को दूर कर सकते हैं। यह असंभव नहीं है, यह संभव है। जीवन में अच्छे कार्य करके, मेहनत और लगन के साथ प्रयास करके दरिद्रता और दुख को दूर किया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।